हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट पार्ट कल हम डिस्कस कर चुके थे। जिसने वीडियो नहीं देखी हो वो डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकता है और शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जिन शहरों की खोज की गई है उनको हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था। उनके 3 शहरों को कल हमने पढ़ा था, जिनमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन। इन तीनों को हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाहुंदड़ो। इसकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार द्वारा की गई थी। एन.जी. मजूमदार द्वारा चाहुंदड़ो की खोज की गई थी। जिस पुरातत्वविद मेके ने वर्ष 1935 में इसकी खोज को आगे बढ़ाया था। इसकी खोज तो की गई थी 1931 में एन.जी. मजूमदार द्वारा, लेकिन उसके आगे खोजा गया था 1935 में चाहुंदड़ो की खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार द्वारा की गई थी। चाहुंदड़ो की खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार द्वारा की गई थी, लेकिन उसको आगे 1935 में पुरातत्वविद मेके ने बढ़ाया था। यह स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज जब की गई तब हमें साक्ष्य मिले वक्राकार ईंटों के। एकमात्र स्थल है जहां वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। चाहुंदड़ो में ही केवल वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। इस साक्ष्य से हम कह सकते हैं कि उस टाइम जानवर भी हुआ करते थे। नेक्स्ट, सजने संवरने के लिए लिपस्टिक। लिपस्टिक के साक्ष्य भी हमें चाहुंदड़ो से मिले थे। उस टाइम भी लिपस्टिक हुआ करती थी। मन के कारखाने।
मन के कारखाने आदि साक्ष्य हमें चहुंदड़ों से मिले हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नगर की, लोथल। इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। 1957 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे है। वर्तमान स्थिति की बात की जाए गुजरात के अहमदाबाद जिले भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात करें इसके साक्ष्य कि लोथल नगर जब खोजा गया तो हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका मतलब उस समय के लोग भी इसका उपयोग किया करते थे पूजा करने के लिए। पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना, नेक्स्ट हम बात करें जहाज बनाने का स्थल, चावल के दाने, फारस की मोहर, हाथीदांत का पैमाना, घोड़े की लघु मृत मूर्तिका, मम्मी की आकृति, चक्की। चक्की का उपयोग भी उस समय के लोग किया करते थे। और चालाक लोमड़ी की कहानी, के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करें बनवाली। बनवाली की अगर बात की है तो इसकी खोज 1973 में आर.एस. विष्ट द्वारा की गई थी। बनवाली की खोज 1973 में आर.एस. विष्ट द्वारा की गई थी। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में है। इसकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यह हरियाणा के हिसार जिले में है। इससे जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, तावे का बना बाणाग्र, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का उपयोग भी उस समय होता था। हल्की आकृति का खिलौना, पत्थर व ईंटें
के बने मकान, उन्नत किस्म के जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान, ये सभी साक्ष्य हमें बनवाली से प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम बात करें आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खोज 1958 में आलमगीरपुर की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे यह स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें रोपड़। इसकी खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। इसकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यह पंजाब राज्य के सतलुज नदी पर स्थित है। इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह, आदि साक्ष्य हमें रोपड़ के द्वारा प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुतकोद्दा की। सुतकोद्दा की खोज 1964 में, सुतकोद्दा की खोज 1964 में जगतपति जोशी के द्वारा की गई थी। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यह है गुजरात के कच्छ नामक नगर में स्थित है। इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे घोड़े की हड्डियां, अनूठी प्रकार की कब्रगाह, आदि साक्ष्य में सुतकोतदा से प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम बात करें सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर की बात करें
तो इसकी खुदाई 1927 में ऑरल स्टाइन के द्वारा की गई थी। 1927 में ऑरल स्टाइन के द्वारा सूतकांगी डोर की खोज की गई थी। इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे स्थित है। और सूतकांगी डोर से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए उनकी बात की जाए तो मिट्टी की बनी चूड़ियां, उस टाइम मिट्टी की बनी हुई चूड़ियां थी। राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियां, तांबे की कुल्हाड़ी और मनुष्य की हड्डियां, ये साक्ष्य हमें सूतकांगी डोर से प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम बात करें धौलावीर। धौलावीर की बात करें, इसकी खोज 1967 में जगतपति जोशी द्वारा की गई थी। जगतपति जोशी, जगतपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए, गुजरात के कच्छ जिले में गुजरात के कच्छ जिले में मानहार एवं मानस नदी के बीच स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है, दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला नगर। इसके साक्ष्यों की बात करें तो यह दुर्ग भाग, मध्य भाग के बीच में भव्य इमारतों के अवशेष, भव्य इमारतें, चारों ओर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी, सीढ़ीनुमा संरचना, आदि साक्ष्य हमें धौलावीर से प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम बात करें राखीगढ़ की। इसकी खुदाई 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा करवाई गई थी। अमरेंद्र नाथ द्वारा इसकी खोज कराई गई थी। यह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में। इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती तथा दुहिद्वती नदियों के पास स्थित है।
नदियों के पास स्थित है। धौलावीर के बाद राखीगढ़ भारत में सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोड दीजिए। कोड दीजिए। इसकी खुदाई 1955 में F.A. खान द्वारा कराई गई थी। खान द्वारा इसकी खोज कराई गई थी। यह मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। यह मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए, जो हमें साक्ष्यों की प्राप्ति हुई, वो चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य, बारहसिंघा का नमूना, आदि साक्ष्य में कोट दीजिए से प्राप्त हुए। ये चांदी तावा इनका प्रयोग अधिक किया करते थे। इन्हें लोहे का कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं है, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अलाउद्दीनो। इसकी खुदाई फेयर सर्विस द्वारा की गई थी। फेयर सर्विस द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। यह स्थल सिंध नदी और अरब सागर के संगम के समीप स्थित है। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यह स्थल सिंधु नदी एवं अरब सागर के संगम के समीप स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें कुणाल। यह स्थल हरियाणा में स्थित है। इससे जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, इसकी खोज करते समय जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, चांदी के 2 मुकुट, चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हमें इसकी खोज करते समय। अब हम बात करते हैं अली मुराद। नेक्स्ट हम बात करेंगे अली मुराद की। यह स्थान सिंध पाकिस्तान में है। इससे जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, पीतल कांसे की बनी कुल्हाड़ी, बैल की छोटी मृत मूर्तियां, आदि साक्ष्य हमें अली मुरादपुर से प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रंगपुर की।
रंगपुर की खोज 1953 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। और इसमें जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, इससे जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, कच्ची ईंटों से बना दुर्ग, धान की भूसी, आदि साक्ष्य हमें रंगपुर से प्राप्त हुए। ये तो थे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर को किसने खोजा, किसके द्वारा इनकी खोज की गई, कब खोज की गई और वर्तमान में यह कहाँ है, और इनसे जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं उसकी बात भी हमने इसमें की। अब हम बात करते हैं इनकी धर्म की। इनके धर्म की बात की जाए तो यह सर्वाधिक मातृ देवी की पूजा किया करते थे। इस सभ्यता में जब यह सभ्यता थी तब मातृ सत्तात्मक थी। यह सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, माता की सत्ता चलती थी। जिस प्रकार अभी पितृसत्ता है, हमारे नाम जब भी हम अपना नाम बताते हैं तो पिता का नाम बताते हैं, इसी प्रकार पहले के लोग माता का नाम बताते थे। जैसे कुंती पुत्र अर्जुन, यशोदानंदन कृष्ण, है ना। इस प्रकार से यह मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। अब बात करें कि यह किसकी पूजा किया करते थे, तो यह है जल की पूजा किया करते थे। जल पूजा, नाग पूजा, लिंग पूजा, वृक्ष पूजा, और पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। देवी के सौम्य एवं रौद्र रूप की पूजा भी ये किया करते थे। पृथ्वी की पूजा किया करते थे। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ में पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, जो कि पृथ्वी देवी का स्वरूप था। पशु, कुबड़ वाला सांड, वृषभ, सांड की पूजा भी ये किया करते थे। वृषभ की पूजा भी ये किया करते थे। नाग, अग्नि की पूजा भी ये किया करते थे। आदि पूजा ये किया करते थे। चलिए, ये तो थी हमारे कुछ शहरों की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता पूजा किस प्रकार से और किसकी किया करते थे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।